22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर लगातार तरह तरह की चर्चा छिड़ चुकी है। केशव मौर्य ने सवाल उठाया और अब पार्टी के भीतर से भी कई आवाजें उठने लगी हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो कि सीनियर भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और बड़ा पिछड़ा चेहरा है। स्वागत है आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी। ये बताइए कि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि नेतृत्व ही तय करेगा कि बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा। एक बात यह भी आ रही है कि नहीं, योगी जी ही नेतृत्व करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है। तो जनता क्या माने? देखिए, जैसा कि 2017 में भी उत्तर प्रदेश का कोई चेहरा नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश को चेहरा दिया, नेतृत्व दिया और उन्हीं के नेतृत्व में आज तक सफलतम सरकार चल रही है। 2022 चुनाव परिणाम के बाद की स्थितियां क्या होंगी उस समय ही तय होगा। जहां तक रही बात व्यवहारिक और लोकतांत्रिक, चुने हुए विधायक लोग अपने विधानमंडल की बैठक करके अपने नेता का चयन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या और भी बड़ी पार्टियों में यह भी परंपरा है कि नेतृत्व के लिए सदैव केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन नेतृत्व करेगा। जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी मुख्यमंत्री का दावेदार कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और सरकार बनने में चेहरा कौन होगा केंद्रीय नेतृत्व ने इंगित किया और सभी लोगों ने सर्वसम्मत से उस पर अपनी मुहर लगाई और स्वीकारता जाहिर की। इसलिए आज योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे चेहरे हैं और हमारी सरकार के मुखिया। 2022 के बाद क्या होगा तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आप तय कर लिया जाएगा। वह केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है, विधानमंडल दल का नेतृत्व भी तय कर सकता है, माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री के पुनः दावेदार हो सकते हैं और भी नए चेहरे कोई उस दावेदारी में खड़ा हो सकता है। तो इसलिए तत्कालीन परिस्थितियां ही अंतिम निर्णय करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। तो आपकी बात से अगर हम एक चीज निकालें कि इस चुनाव में 2022 में बीजेपी कोई चेहरे को आगे करके सामने नहीं जाएगी कि नहीं यही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। देखिए, वर्तमान में चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तो चुनाव तो इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। 2022 चुनाव परिणाम के बाद माननीय योगी जी स्वयं पुनः नेतृत्व कर सकते हैं और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है केंद्रीय नेतृत्व देता है, तो इसलिए उस परंपरा के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व माननीय योगी जी को भी आगे फिर कर सकता है या कोई नया चेहरा भी ला सकता है। इसलिए वो बहस का विषय नहीं है। वो तो 2022 चुनाव परिणाम के बाद अपने आप तय हो जाएगा। जैसे 2017 में तय हो गया, कहीं कोई चूपू नहीं हुआ, वैसे ही 2022 में भी तय हो जाएगा, कहीं चूपू नहीं होगा। तो एक सवाल लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या जैसे आप कह रहे हैं कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय कर सकता है, विधायक दल की बैठक में तय हो सकता है, या योगी जी का नाम जब पहले से चल रहे हैं तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या बीजेपी ये तय करके जाएगी कि फला आदमी ही हमारा मुख्यमंत्री होगा, योगी आदित्यनाथ ही हमारे 2022 के बाद मुख्यमंत्री होगा? चूंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार का नेतृत्व तय करके चुनाव लड़ा नहीं, इसलिए उस पर मैं अभी कुछ कहने। कई राज्यों में तो लड़े हैं चेहरा आगे करके, यहां भी 4 साल 5 साल आप उनके नेतृत्व में सरकार में हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा या फिर तो हमने पहले भी कहा कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अभी चुनाव तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद नेतृत्व की दिशा दशा क्या होगी वो पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। सर, एक सवाल ये जो लोग ये है भाई, ये कंफ्यूजन क्यों है आखिर योगी आदित्यनाथ को लेके कि वो नहीं भी हो सकते हैं, कोई और भी चेहरा हो सकता है, केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है। इसलिए अभी आपने उत्तराखंड में क्या हुआ, हटाएगा तो केंद्रीय नेतृत्व, ये तो सर्वाधिकार पावर तो केंद्रीय नेतृत्व में है। तो
तो इसीलिए मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी अभी काम कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में ही हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। 2022 चुनाव परिणाम के बाद केंद्रीय नेतृत्व माननीय योगी जी पर भी मुहर लगा सकता है, या जैसा कि परंपरा के अनुसार वो केंद्रीय नेतृत्व कोई न कोई नेतृत्व देता है, उसमें कोई और भी आ सकता है। तो लोकतंत्र में सभी संभावनाएं खुली रहती हैं। इसलिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और परंपरा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए दोनों विकल्प खुले हैं और सभी संभावनाएं खुली हैं। इसमें सर एक आखिरी सवाल ये बताइए कि कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं उनके नेतृत्व में भी जाएंगे, वही चेहरा होंगे, आप कह रहे हैं चेहरा कोई और दे सकता, आप ही नहीं पार्टी के कई और नेता भी कह रहे हैं कोई और। देखिए, दो चीजें, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य हूं, मैं अपने अनुभव और लोकतांत्रिक परंपराओं के बिना पर जो कुछ भी कह रहा हूं, इसलिए कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, ना मैं उस पर कोई बहस करता हूं, ना उस पर जाना चाहता हूं, और साथ ही साथ वो मानक हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सभी संभावनाएं खुली रहती हैं और खुले हैं। पिछड़े वर्गों में कोई नाराजगी आपको दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में आज अभी तक 4 साल की सरकार में योगी जी की सरकार सभी प्रकार की जो जनता की भावनाएं रही हैं उनके अनुरूप खरी उतरी है। 100% कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना देश में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, चतुर्दिक विकास का कार्य संपादित करना उत्तर प्रदेश उसमें भी सबसे आगे है, और साथ ही साथ कोरोना महामारी में जिसने पूरे विश्व को हिला दिया, उस कोरोना महामारी को सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का भी काम किया उत्तर प्रदेश ने। इसलिए जब उत्तर प्रदेश की जन जन की कसौटी पर योगी सरकार खरी उतरी है, तो हम समझते हैं व्यक्ति विशेष नाराज हो सकता है, कोई समाज और कोई वर्ग नाराज नहीं है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, सीनियर बीजेपी नेता और योगी सरकार के मंत्री हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो आने वाले वक्त में ये तय होगा कि चेहरा कौन होगा, विधायक दल किसे अपना नेता चुनेगा, और परंपरा के मुताबिक ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दोबारा चेहरा हों। लेकिन सवाल जरूर ये उठ रहा है कि आखिर साफ साफ कहने में क्यों हिचक रहा है संगठन या इनके बड़े नेता कि कौन चेहरा होगा।